नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। योगी 2.0 योगी ने शपथ ले ली है। इसके साथ ही कई उन्होंने रिकॉर्ड भी बना दिए। लगातार दोबारा चीफ मिनिस्टर बनने वाले वाला रिकॉर्ड। दूसरा जो सबसे बड़ा परिवर्तन दिख रहा है इस योगी 2.0 में वो ये कि पिछले सरकार में दो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा। लेकिन इस बार दिनेश शर्मा किनारे हो गए हैं और ब्राह्मण चेहरे के रूप में लाए गए हैं ब्रजेश पाठक। आखिरकार ब्रजेश पाठक कौन है और कैसे इतनी जल्दी इन्होंने ये ऊंचाइयाँ छुई? क्योंकि ये सबको पता है कि बाहर से आए हैं, इसके बावजूद बीजेपी ने कैसे इनको अपने साथ जोड़ा, बना के रखा, फिर आश्वासन दिया और डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया। तो इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से अपनी राजनीति की शुरुआत की थी, छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गए थे। इसके बाद कांग्रेस से राजनीति शुरू की, 2002 का चुनाव लड़े लेकिन हार गए। जब देखे कि कांग्रेस में भविष्य नज़र नहीं आ रहा तो इन्होंने बसपा का दामन थामा और 2004 से लेकर के और 2016 तक ये बसपा के साथ बने रहे। इसमें ये लोकसभा सदस्य भी चुने गए उन्नाव से, राज्यसभा भी सदस्य भी बने और उसके बाद MLC भी बने। लौट करके आ गए, लखनऊ की राजनीति करने लगे। लेकिन हुआ क्या कि 2014 में जब PM मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने केंद्र में अपना परचम लहराया तो इनको वो चुनाव हार गए। तो इनको लगने लगा कि अब शायद BSP में उतना बेहतर भविष्य नहीं है, लिहाजा ये 2016 में बीजेपी में शामिल हो गए। और बीजेपी में शामिल होने के बाद जब 2017 का विधानसभा चुनाव आया तो इन्होंने लखनऊ सेंट्रल से चुनाव लड़ा। लेकिन लखनऊ सेंट्रल में ये चुनाव में फंस गए थे और रविदास मेहरोत्रा को 5,000 साढ़े 5,000 मतों के इन्होंने अंतर से हराया था। कानून मंत्री बने। इस बीच में दिनेश शर्मा जब ब्राह्मण चेहरे के रूप में डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने तो वो उस तरीके से ब्राह्मणों से अटैच नहीं हो पाया, या यूँ कह सकते हैं कि इस समाज ने उनको उस रूप में एक्सेप्ट नहीं किया। और बीजेपी के जो केंद्रीय नेतृत्व है वहाँ तक ये बात पहुँच रही थी कि जिस तरीके से नेतृत्व करना चाहिए वो दिनेश शर्मा शायद अपने स्वभाव की वजह से नहीं कर पा रहे थे। 12 पहला कार्यकाल खत्म हुआ, केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने रहे। इसी बीच में जब कोरोना का दौर आया तो ये ब्रजेश पाठक ही थे जिन्होंने अपनी ही सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाई थी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी थी। एक साहित्यकार की डेथ हो गई थी, ये फ़ोन करते रह गए थे, उनको एम्बुलेंस भी मुहैया नहीं करा पाए थे, तब ये खासे चर्चे में आए थे। इसके बाद चुनाव के ऐन मौके पे, यानी 2022 के चुनाव के ऐन मौके पे जब स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान और एक और मंत्री, 3 मंत्री और कई विधायक पाला बदल करके समाजवादी पार्टी में जा रहे थे, उसी दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य ने दावा किया था कि वे देखते रहिए आगे आगे होता है क्या, और बहुत सारे विधायक व मंत्री आने वाले हैं। तो कहा यह जाता है कि उसमें ब्रजेश पाठक का भी नाम था। जब बात बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गई और कमान संभाली केंद्रीय गृह मंत्री ऐसा कहते हैं अमित शाह ने कि कैसे रोका जाए, तब उन्होंने अलग अलग नेताओं से बात की थी जिसमें अनुप्रिया पटेल और ब्रजेश पाठक भी थे। अनुप्रिया पटेल को लेकर के भी चर्चाएं शुरू हो गई थी, ब्रजेश पाठक को भी लेकर चर्चाएं शुरू हो गई थी। तो ये भी कहा जाता है कि ब्रजेश पाठक ने उसी बातचीत में अमित शाह के सामने ये बात रखी थी कि एक तो उनका सीट बदला जाना चाहिए, क्योंकि लखनऊ सेंट्रल से जो ये चुनाव जीते थे बहुत मामूली मतों के अंतर से जीते थे और ये अपना राजनीतिक भविष्य एकदम से श्योर नहीं हो पा रहे थे कि मैं दोबारा जीत ही जाऊँगा वहाँ से। तो उसी बातचीत के दौरान ये कहते हैं कि इन्होंने कैंट जो सबसे ज़्यादा सुरक्षित है, बीजेपी का गढ़ है, उस सीट को मांगा। लिहाजा जब टिकट देने की बारी आई तो इनको टिकट दिया गया लखनऊ कैंट से और ये चुनाव जीते। अब फिर उसी में ये भी बात आई कि आपको प्रमोशन दिया जाएगा, आप चिंता न करें, आपको बीजेपी के साथ ही रहना है। अब ये बात आ रही है कि उसी वायदे को बीजेपी ने निभाया है, क्योंकि असम का जो प्रयोग है हिमंता बिस्व शर्मा वाला कि बाहर से आए हुए व्यक्ति को भी बीजेपी अपना करके और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देने लगी है, उसी क्रम में ब्रजेश पाठक को डिप्टी चीफ मिनिस्टर की जिम्मेदारी दी गई है। सामने 2024 का लक्ष्य है, लिहाजा ब्राह्मण समाज को साध के रखना है, उस रूप में लाए गए हैं ब्रजेश पाठक। इनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि आपको ब्राह्मणों का नेता बन करके दिखाना होगा और उनकी जो समस्याएं हैं उनको हल करके उन्हें जोड़ के रखना होगा। 2024 में रिजल्ट देना है। तो देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।